अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के जितने भी टाइप्स हैं वो तमाम मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नेटवर्क के टाइप्स बताए थे, कितने टाइप्स थे, उनके फुल फॉर्म क्या थे और उनके यूजेस क्या थे। आज की इस वीडियो में सिर्फ वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जितने प्रोटोकॉल्स थे, उनके जितने भी यूजेस हैं, उनके टाइप्स हैं, वो तमाम मैं आपको डिटेल के साथ वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं वो बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजी डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी YouTube पर जाकर मेरा चैनल सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हों जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, वो आपके काम आ सके, वो आप तक फौरन पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में। तो कितने टाइप्स हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, वो मैं तमाम आपको आज डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में भी आपको बताया हुआ है कि TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब TCP हमारे पास एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हमारे पास जो है वो जाहिर है, मैंने आपको बताया था, एक रूल है, सेट ऑफ रूल, कि वो किस रूल के तहत इस मैसेज को यहां से वहां सेंड करता है। यहां पर TCP जो है वो हमारे पास एक कनेक्शन बनाया गया है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है, ताकि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इजीली अपना कोई भी मैसेज रिसीव कर सेंड कर सके। जैसे कि TCP इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके जो TCP है वो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करता है। और एंड इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। जो हमारा TCP है, अगर हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा जो भी डेटा होता है, कोई भी मेल होता है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम कोई कागज उठाते हैं उसको हम मुख्तलिफ पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो TCP हमारे पास सेम वही काम करता है। वो क्या करता है, आपके किसी भी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है। वो पैकेट्स जो है फिर आपके जो रिसीवर होगा वहां तक जब वो रिसीव होगा, नेटवर्क के थ्रू वो रिसीव होगा। जरूरी नहीं कि वो वहां पर भी आपके पास छोटे छोटे पैकेट्स में ही रिसीव होगा, नहीं, जब वो आपके सेंडर रिसीवर को जब रिसीव होगा वो एक कंप्लीट डेटा का शेप होगा। इसी के बाद दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कनेक्शन थ्रू ऑल ओवर ऑल अदर नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि TCP हमारे पास एक कनेक्शन बना देता है, जैसे कोई रास्ता बना देता है। सिंपल, मैंने एक डिवाइस से दूसरी जगह, दूसरी डिवाइस पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी डेटा सेंड करना हो, कोई मेल सेंड करना हो, तो उसके लिए हमें एक कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वो कनेक्शन कौन क्रिएट करता है, वो हमारे पास ये प्रोटोकॉल, जो हमारे पास आप देख सकते हो TCP है, वो ये प्रोटोकॉल क्रिएट करता है, ताकि कनेक्शन होगा तो आपका डेटा एक जगह से डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर इजीली सेंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल इन आर अदर प्रोटोकॉल्स। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है। ये तमाम जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें एक बेसिक, एक मेन प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल तमाम बाकी हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ कनेक्शन जरूर बनाता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो जो बीच में एक डेस्टिनेशन आ रही है, वो जो बीच में एक रास्ता आ रहा है, उस रास्ते को क्रिएट करने के लिए TCP हमारे पास काम करता है। वो ये रास्ता क्रिएट करता है ताकि आपका डेटा इजीली इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सेंड हो सके। अब जैसे कि नेक्स्ट पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा TCP है वो आपके किसी भी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आपके रिसीवर को सेंड करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो आपने एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से कोई एक मैसेज, ईमेल आपने सेंड कर दिया। अब आप देख सकते हो उसने क्या किया, छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए उसके, ताकि बीच में कोई भी ब्रेक ना आ सके और आपका मैसेज इजीली एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो सके। तो इस तरह से TCP आपका एक रास्ता बना के एक कोशिश करता है कि इजी रास्ता बना ले, ताकि आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह इजीली रिसीव हो सके। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है, वो है HTTP। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, दिस इज एन एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। जैसा कि हम आपने किसी भी ब्राउजर को आप ओपन कर ले, उस ब्राउजर में आपको एक चीज इजीली नजर आ जाएगी, जो कोई भी चीज आप सर्च करना चाहें,
कोई भी चीज आप किसी गूगल में आप कोई सर्च करना चाहें, कोई भी चीज आप यूट्यूब सर्च करना चाहें, तो आप वहां पर जब सर्च बार में आप टाइप करेंगे तो उससे पहले आपको www से पहले आपको एक चीज नजर आएगी, http:// ये आपको जरूर नजर आएगा। तो ये प्रोटोकॉल हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। आप कोई भी चीज सर्च करना चाहें तो ये आपके लिए काम करता है उस चीज को सर्च करने के लिए। अब जैसे कि विच इज यूज इन एड्रेस बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी सर्च बार हो ये वहां पर आपको नजर आएगा ऑफ एनी वेब ब्राउजर बिफोर www। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी वेब ब्राउजर को आप ओपन कर लें, उसमें आपको इजीली ऊपर नजर आ जाएगा कोई भी प्रोटोकॉल जो आप सर्चिंग करना चाहें, उसमें आपको ऊपर नजर आ जाएगा http:// उसके बाद www जो भी आप गूगल यूट्यूब सर्च करना चाहें। तो ये आपके पास जो भी सर्चिंग के लिए आपके लिए काम आएगा, या आपके जो भी चीज आप सर्च करना चाहें वो उसको सर्च करके आपके पास जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन होगा वहां पर आपके पास शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेन एवर वी सर्च एनीथिंग, जब हम कोई भी चीज सर्च करते हो किसी एड्रेस बार में, एनी ब्राउजर किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में सर्च करते हैं तो इट ब्रिंग्स द वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है, आपके मैसेज को वहां तक सेंड कर देता है नेटवर्क के थ्रू। वो वहां से उसका कोई भी आंसर हो, कोई भी व्यू हो, उसको उठाकर आपकी स्क्रीन पर शो कर देता है। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो एक किस्म का सेंडिंग और रिसीविंग का काम करता है। आपकी चीज को सेंड करता है, आपकी जो भी सर्चिंग कोई भी चीज हो वहां तक सेंड करता है, वहां से उसका जवाब लेकर आपके पास आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहां से कोई भी चीज सर्च कर ली तो इसने क्या किया, मेरा मैसेज उठा के सर्वर को सेंड कर दिया, सर्वर को बता दिया कि ये बंदा यूट्यूब सर्च करना चाहता है, गूगल सर्च करना चाहता है, जो ETC आप सर्च करना चाहे। वो क्या करता है, फिर उससे उसका आंसर लेकर, उसका रिस्पॉन्स लेकर वापस आपकी स्क्रीन पर उसी चीज को शो कर देता है। कोई अब आपने यूट्यूब सर्च किया, इसने आपका मैसेज सर्वर तक पहुंचाया, सर्वर से आपका जो जवाब था वो लेकर आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ब्राउजर खोल लो, उसमें आप कुछ भी सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हो जैसे www लिखा हुआ है, इससे जो पहले आप देख रहे हो http:// जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको किसी भी ब्राउजर में इजीली नजर आ जाएगा। आप कोई भी ब्राउजर खोले तो वहां पर आपको ये चीज नजर आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटोकॉल टाइप है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट मशीन। अब ये क्या काम करता है, कोई भी फाइल हो, कोई भी डेटा हो, तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है सर्वर के पास। अब आपने यहां से कोई मैसेज सेंड कर दिया, FTP क्या करता है, ये यहां से आपके फाइल को रिसीव करता है, सर्वर के पास सेंड कर देता है, फिर सर्वर आपको जवाब देगा, उस जवाब को लेकर ये क्लाइंट की मशीन में शो कर देता है। जैसा कि HTTP के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सेम वही चीज यहां पर भी है। वो आपकी सर्चिंग में काम आता है, ये आपके डेटा शेयरिंग में काम आता है। ये प्रोटोकॉल आपकी डेटा शेयरिंग करता है। एक आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन हो वो वहां तक ले जाता है, वहां से आपके आंसर को रिसीव करके आपके पास जो भी क्लाइंट होगा, जो सेंडर होगा, उसकी मशीन होगी, कोई लैपटॉप, मोबाइल, जो भी चीज होगी, उसकी स्क्रीन पर शो कर देगी। अब ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल टू एनेबल डेटा ट्रांसफर। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था कि TCP हमारे पास तमाम जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें मेन एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये उन तमाम के साथ जो एक कम्युनिकेशन बनाता है, जो एक रास्ता बनाता है। आप किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, उसके लिए आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो FTP TCP जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो एक रास्ता बना देता है। अब यहां से मैंने सर्वर तक तो जाना ही है, मैसेज आपका लेकर जाना है, सर्वर से दोबारा मैंने आपका आंसर लेकर आना है। तो इस बीच में जो मेरा एक रास्ता आ रहा है, अगर मेरे पास कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊंगा। तो TCP क्या करता है, वो इनके लिए एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है। वो क्या करता है, अब आपका जो इस प्रोटोकॉल पे आप कोई भी मैसेज सेंड करोगे तो वो TCP का यूज करके सबसे पहले एक कनेक्शन बनाएगा। उस कनेक्शन को बनाने के बाद फिर ये आपके मैसेज को सर्वर के पास लेकर जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, जो भी उसका आंसर होगा वो आंसर ये लेकर आपके पास दोबारा आपको रिसीव कर देगा। तो ये हमारे पास इस प्रोटोकॉल का काम है। और TCP हमारे पास एक मेन प्रोटोकॉल है जो तमाम आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट में करता है, उनके साथ कनेक्शन में रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने क्लाइंट ने एक मैसेज सेंड किया तो FTP ने क्या किया, उस मैसेज को लेकर सर्वर के पास सेंड कर दिया। सर्वर ने क्या किया, अब उस मैसेज को देखकर उसने अपना आंसर रिप्लाई दे दिया। तो FTP ने क्या किया, दोबारा उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जो TCP ने पहले ही एक कनेक्शन क्रिएट करके दे दिया था। तो इसने सर्वर से उसी मैसेज को दोबारा से उसका जो आंसर होगा, उसका जो रिप्लाई होगा, उसको लेकर आपके पास सेंड कर दिया। तो ये हमारे पास इस प्रोटोकॉल का कंप्लीट वर्क होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है
SMTP। SMTP जैसा कि मैंने आपको इसको फुल फॉर्म बताई थी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल इन द नेटवर्क। अब नेटवर्क का यूज तो जाहिर है हर जगह पर होता है। अक्सर ऑफिस में जो हमारे पास गवर्नमेंट वर्क्स होती हैं, वहां पर कोई भी आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह कोई फाइल शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईमेल का। ईमेल का यूज तो हर ऑफिस में इजीली हो जाता है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा मैसेज एक ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैसे रिसीव हो जाता है। वो उसको पता कैसे चलता है कि मैंने इस जगह से इसी जगह पर जो है मैसेज को सेंड करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं SMTP प्रोटोकॉल का। SMTP प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका मैसेज यहाँ से सेंड करता है, वो जो भी मेल होगा, वो आपका मैसेज यहाँ से ईमेल होगा, कोई भी डेटा होगा, वो नेटवर्क का यूज करके आपके जो डिजायर्ड प्लेस होगा, जो डिजायर्ड कंप्यूटर होगा, मशीन होगा, उसके पास सेंड करता है। इट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इमेज इन द नेटवर्क। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इमेज में हमारे पास जो ईमेल सेंड करेगा वो नेटवर्क के थ्रू करेगा। देयर आर 2 प्रोटोकॉल्स विद SMTP। अब SMTP के साथ हमारे पास 2 और प्रोटोकॉल्स जो POP और मैप है, IMAP है, वो भी काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? ऑल दिस प्रोटोकॉल्स वर्क विद TCP। जैसे कि फिर वही बात आ गई, मैंने आपको बताया था TCP जो है वो यहाँ पर भी इंटीग्रेट है। वो एक जो भी मैसेज मैं सेंड करूंगा, वो जाहिर है इसके लिए एक रास्ता तो क्रिएट करना ही है। TCP इसके साथ भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब क्या कहते हैं, POP और IMAP का काम इस प्रोटोकॉल के साथ क्या है, वो क्यों इस प्रोटोकॉल के साथ आया जो इंटीग्रेट है? वो क्या करते हैं, POP एंड IMAP वर्क हैज ए कोऑर्डिनेटर टू टेक ईमेल फ्रॉम सेंडर एंड सेंड इट टू रिसीवर। ये एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। जैसे कि आपको, अब मैं कोई मैसेज यहाँ से सेंड करता हूँ, मैंने क्या किया, एक थर्ड पर्सन अपने पास रख लिया, मैंने अपना मैसेज उठाया, उसको दे दिया कि ये आप ले जाओ इस ऑफिस में। अब वो क्या करेगा, जो थर्ड पर्सन होगा वो मेरे पास है POP एंड IMAP। ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं वो काम करती हैं कोऑर्डिनेटर का। मैं IMAP के थ्रू कोई भी ईमेल सेंड करता हूँ, कोई डेटा सेंड करता हूँ। अब SMTP पे मैंने डेटा सेंड तो कर दिया, अब ये यहाँ से वहां रिसीव कैसे होगा, उसके लिए POP और IMAP अपना काम करेंगे। वो आपका मैसेज यहाँ से उठाकर आपका मैसेज यहाँ से सेंड कर देंगे और ले जाएंगे, जो आपका रिसीवर होगा उसको हैंड ओवर कर देंगे, उसके पास सेंड कर देंगे। तो इसलिए आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड हो जाएगा। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक बंदा सेंडर बैठा हुआ है, उसने क्या किया, आपका एक मैसेज सेंड कर दिया। अब जो सेंडर था उसने मैसेज सेंड तो कर दिया, कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैसेज वहां कैसे पहुंचा है, तो उसके लिए हमने यूज किया SMTP का। अब SMTP ने क्या किया, उसने 3 प्रोटोकॉल्स को अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया, POP, IMAP और TCP को। अब जब इन तीनों को उसने अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो उसका एक रास्ता भी बन गया नेटवर्क का, उसने एक रास्ता भी दे दिया, और POP और IMAP ने आपका मैसेज उठाया, आपके रिसीवर को रिसीव करवा दिया। इससे ये हुआ कि हमें इजीली हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो चुका। ये थे हमारे पास जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स थे, उनके बारे में जो डिटेल्स थी, जो उनके वर्क्स थे, जो उनके साथ अदर जो जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स इंटीग्रेट थे, वो डिटेल के साथ मैंने आपके इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन वीडियोस को कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कोशिश करें जो नॉलेज आपके पास पड़ी हो, जो नॉलेज आपको आती हो, जो चीज़ आपको पता हो, वो शेयर करें दूसरों के साथ। इससे आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपकी भी जो एक समझे रिविजन हो जाएगी और दूसरों को भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बात तो सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों नहीं? इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इन चीजों से फायदा हासिल कर सके। हाँ, ये कर लो पहले। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जितने हमारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली सब कुछ समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।